with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफ अर्थात् जीवनको रहस्यमा स्वागत गर्दछु। आज हामीले बिहार स्कुल अफ योगा अन्तर्गत सत्यानन्द गुरु परम्परा अन्तर्गत दीक्षित हुनुभएकी स्वामी अग्नि मित्रानन्द, जसलाई पछि स्वामी सुधा भनेर हामीले चाहिँ सामान्यतया यहाँ नेपालमा काठमाडौँमा चाहिँ चिन्ने गर्छौँ, तर खास नाम उहाँको स्वामी अग्नि मित्रानन्द हो। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर। नमस्कार। अब पहिलो कुरा नै स्वामी सत्यानन्द को परम्परामा दीक्षित हुने जो व्यक्ति हुन्छ, स्त्री पुरुष जोलाई पनि हामी स्वामी भन्ने गर्छौँ हैन? अनि स्वामी भन्ने गर्छौँ र त्यो परम्परा चाहिँ यो परम्परामा मात्रै छ कि अन्य भारतका अन्यतिर पनि त्यस्तो अरू परम्परामा पनि यस्तो हुन्छ? अन्य परम्परामा छैन। छैन? छैन। ए ठीक। छैन। अब स्वामीजी चेन्ज गर्नुभयो। हजुर। त्यही चाहिँ पुरुष हो स्त्री हो, त्यही चाहिँ दीक्षा लिएपछि स्वामी हुन्छ। ठीक। अब हजुरको पहिलोपल्ट आज हामी अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ, तसर्थ हाम्रा दर्शकवृन्दहरूले हजुरलाई राम्रोसँग चिन्नको लागि थोरै अलिकति हजुरको जीवनको पृष्ठभूमिलाई पनि बुझ्न मन लागेको मलाई। हजुर यति राम्रो नेपाली बोल्नुहुन्छ, तथापि केही कुराहरू भन्दा हजुरलाई हिन्दीमा बोल्न मन लाग्यो भने हिन्दीमा बोल्नु भए पनि हुन्छ हैन? म नेपालीमै प्रश्न गर्छु। हजुरको शरीरको जन्म चाहिँ कहाँ भयो र कसरी आध्यात्मिक मार्गमा खोज्दै चाहिँ हजुर गुरुदेवसम्म पुग्नु भयो? देखिए जब मेरा शरीर उड़ीसा का है, डिस्ट्रिक्ट बालेश्वर, उड़ीसा जी। तो एक जब पिताजी वहाँ रेलवे में काम करते थे। अच्छा। हम लोग खड़गपुर में शिक्षा दीक्षा खड़गपुर में हुआ। तो बचपन से ही हमारा इस तरफ झुकाव था, लेकिन हमारे पिताजी ये पूजा पाठ इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं थे। अच्छा। हाँ, तो मंदिर जाना ये करना तो उसमें इंटरेस्ट नहीं थे। अच्छा। तो ये जो महात्मा गांधी का फॉलोअर्स थे। हाँ, कि मानव सेवा करना है, तो ये मंदिर जाना नहीं चाहिए। तो मैट्रिक पास करने के बाद तो स्वामी सत्यानंद जी आए थे खड़गपुर, पश्चिम बंगाल। हाँ, खड़गपुर। अच्छा, तो वहाँ पर बंगाली भी बोलते थे आप लोग? हाँ, बंगाली भी बोलते थे। अच्छा। तो ये जब आए थे तो हमने पिताजी ने पूछे थे हम लोगों को, हम लोग 3 भाई बहन हैं थे उस समय। तो ये जब सभी से पूछे तो तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है? तो हमने बोले कि हम देश विदेश घूमना चाहते हैं। अच्छा। तो पिताजी ने बोले कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम तुमको देश विदेश घुमा सकें। तो स्वामी जी आए थे, तो उस समय उन्होंने मेरे को ले गए भेंट कराने के लिए। तो हमने देखे, तो उसके बाद हमने स्वामी जी से बोले कि हम संन्यास लेना चाहते हैं। उस उम्र में? हाँ, मैट्रिक पास करने के बाद। हाँ, आपका उम्र तकरीबन 15-16 होगा? 15-16 तो उस समय था। ऐसे ही कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही? हाँ। तो पिताजी ने बोले कि तुम पहले स्वामी जी से पूछो, यदि वो तुमको देना चाहते हैं तो लेना, तो हमें कोई एतराज नहीं है। अच्छा। तो हमने स्वामी जी से बोले, स्वामी जी ने तुम्हारे पिताजी माताजी क्या चाहते हैं? तो पिताजी भी राजी हैं, माताजी भी राजी हैं। अच्छा। तो स्वामी जी ने बोले कि हम टिकट काटें मुंगेर के लिए। तो पिताजी से पूछे तो ठीक है काटिए, मैं पैसा दे दूंगा। तो उन्होंने काटे। तो आ गए 4-5 दिन के बाद, वहाँ पर प्रोग्राम था, योगा कैंप था। तो उसके बाद हम लोग आ गए, मुंगेर आए। तो मुंगेर में भी और भी गुरु भाई गुरु बहन सब थे। तो उसके बाद 1 साल के बाद हम लोगों को इसमें ये पूर्णिमा होती है ना, गुरु पूर्णिमा ना, होली पूर्णिमा। हाँ, होली पूर्णिमा के दिन
हम लोगों को संन्यास दीक्षा दिए। हम लोगों 5 महिला थे जी, 5 महिला थे, तो 5 महिलाओं को हम लोगों को दीक्षा दिए। तो उसके बाद हम लोगों को ट्रेनिंग जो दिया जाता है जी, मतलब आसन प्राणायाम सिखाया जाता है, ध्यान जप ये सब सिखाया जाता है। तो उसमें अभ्यास करते रहे। उसके बाद 1 साल के बाद हमको स्वामी वेदानंद जी के साथ भेजे बाहर मध्य प्रदेश, कहाँ जहाँ प्रोग्राम होता था वहीं भेजे। तो करने के बाद तो फिर उसके बाद मुझे विदेश भेज दी, बोगोटा। पहले हम गए साइप्रस जी। साइप्रस का जो राष्ट्रपति थे उनको डायबिटीज़ था। अच्छा। तो उनको सिखाने के लिए, डायबिटीज़ सिखाने के लिए, आसन सिखाने के लिए हम वहाँ गए। वहाँ एक महीना बैठने के बाद फिर जर्मनी आए। जर्मनी में स्वामी सच्चिदानंद जी थे, तो कि जो वहाँ पर रह करके वहाँ 4-5 दिन रहे। उसके बाद चले आए कोलंबिया, बोगोटा। अच्छा। तो वहाँ पर स्वामी अमृतानंद जी थे, उनका शिष्य थे। तो वहाँ पर आए, वहीं पर ही हम ठहरे। उसके बाद हम फिर चले आए, इंडिया चले आए। तो भ्रमण किए, कोलंबिया का भ्रमण किए योगा प्रचार करने के लिए। कोलंबिया का, साउथ अमेरिका का ये भ्रमण किए। उसके बाद हम चले आए मुंगेर। मुंगेर में आए तो उसके बाद हम कुछ दिन रहने के बाद मुझे ऐसा लगा कि खाली योगा सिखाने से नहीं होगा, कुछ आध्यात्मिक उन्नति हो। अच्छा जी। तो उसके लिए हमने स्वामी शिवानंद जी के किताब में पढ़े। हमारे दादा गुरु स्वामी शिवानंद जी डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश में है जी। तो जो वहाँ पर उनके किताब में हमने पढ़े कि हिमालय में बहुत पहुँचे हुए महात्मा हैं जी। तो कि जो उन लोगों का दर्शन करने से मात्र ही सब कुछ प्राप्त होता है जी। तो हमने सोचे कि चलना चाहिए हिमालय। तो स्वामी जी से बोले कि स्वामी जी हम तपस्या करना चाहते हैं। तो स्वामी जी ने मुझे डराने के लिए बोल दिया कि जंगल में भाग वालू रहते हैं, तुम रह सकोगे। तो हमने कुछ नहीं बोले। तो हम चले आए, गंगोत्री चले आए। गंगोत्री में बहुत ही ठंड था, बहुत ही ठंड था। हम तो कभी गए नहीं थे गंगोत्री। तो वहाँ पर स्वामी शिवानंद जी का शिष्य थे, उनके आश्रम में रहे। हाँ, उन्हीं के ही आश्रम में रहे। उन्हीं के आश्रम में रहे, 2-3 दिन रहे। उसके बाद चले आए दूसरे आश्रम में, वहीं गंगोत्री में चले आए। तो उसके बाद हम फिर आए हरिद्वार में। हरिद्वार में आकर के एक दंडी स्वामी थे, उनके पास हम रहे, 8-10 साल रहे। तो जब उसके बाद हम अब भारत घूमना चाहिए, तो फिर भारत भ्रमण किए, तीर्थाटन किए। तो उसके बाद जहाँ जहाँ मेन तीर्थस्थल है वहाँ गए, वहाँ दर्शन किए। तो उसके बाद यहाँ नेपाल आए। अच्छा। नेपाल आए। नेपाल में आने के बाद मुझे पता चला कि पास में कैलाश है। तो फिर कैलाश जाना चाहिए। तो उस समय वीज़ा नहीं मिलता था इंडियन लोगों के लिए। अच्छा। तो हम नहीं गए थे। तो नेपाल में जितना तीर्थस्थल था सब घूमे। अच्छा। नेपाल भक्तों के साथ तो घूमे। तो ये कि जब उसके बाद कैलाश गए, कैलाश में शिव जी का दर्शन हुआ। अच्छा। शिव जी का दर्शन हुआ नागा साधु के भेष में। नागा साधु के भेष में, लेकिन पहचान नहीं पाए। पहचान नहीं पाए, मेरा यही गलती था। तो उसके बाद हमने इसमें अनुभव किए कि अरे तो शिव जी थे, हम कितना बड़ा भूल कर दिए और कब आएंगे, कब मिलेगा। तो जितने सब गए थे तो हम उन लोगों को बोले, रेखा हमारे साथ गई थी। तो हमने बोले रेखा देखो कोई संत खड़े हैं। तो ये कहाँ है माता जी करके बोली। तो गई, दौड़ करके गई। हम कहते जाओ मेरा पैर दुख रहा है। तो उस समय पैर का खराब हालत था। तो पैर दुख रहा है। तो मंजू भी बोली मेरा पैर दुख रहा है, कोकिला भी बोली मेरा पैर दुख रहा है। तो मैं कहते देखा जाओ ना, संत आए हैं
उनको कुछ दक्षिणा तो दे कर आओ। तो उनका देवर भी साथ में था, तो देवर भी गया साथ में। तो उन लोगों ने दर्शन किए, तो उन्होंने गुफा भी ले गए, उनके गुफा भी ले गए। गुफा में गए तो उन्होंने ये दिए, लौंग दिए खाने के लिए प्रसाद के रूप में। तो उन्होंने दर्शन किए, आए। लेकिन हम लोग कैलाश परिक्रमा नहीं कर सके। जो हम लोग उनके साथ गए थे वो बीमार पड़ गए थे, क्योंकि वो जगह ऐसा है जो थोड़ा सा सात्विक वृत्ति वाले नहीं होंगे, वो वहाँ का जो क्लाइमेट है उसको ये नहीं कर सकते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं। तो किसको बुखार हो गया, किसको क्या हो गया, किसको क्या हो गया। तो हमने बोले कि एक इन लोगों को छोड़ करके हम अकेला जाएंगे तो होगा नहीं परिक्रमा। तो और हम लोग उनका खाना पीना भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि हम लोग उनके साथ में पुलिस भी था, तो 6-8 पुलिस थे। तो वो लोगों तो कभी भात उन लोगों को मिलता नहीं था, तो वो हम लोग भात बनता था तो ज़्यादा खाते थे। अच्छा। तो चावल ख़त्म हो गया। अच्छा। चावल ख़त्म हो गया, दाल ख़त्म हो गया, नमक उनक सब ख़त्म हो गया। तो रेखा ने बोली कि माता जी सब खत्म हो गया है, तो हम लोग परिक्रमा करेंगे तो क्या खाएंगे, इन लोगों को क्या देंगे। तो ये बात सही है। तो और फिर वो लोग बीमार पड़े, तो बीमार को छोड़ करके कहाँ जाएं जी। तो इसलिए परिक्रमा नहीं हो पाया, यही हमारा अधूरा रह गया कैलाश का। लेकिन दर्शन तो हुआ ना। हाँ, बहुत बड़ा वो बड़ी बात है, बहुत बड़ा दर्शन हुआ। हाँ। हमने देखे कि वहाँ पर एक चाय का दुकान है जी। हम मतलब लेटे हुए थे, देखे कि वही महात्मा ऐसे ही मतलब जमीन से ऊपर ऐसे ही करके आ गए। उसी समय मुझे ख्याल होना चाहिए था कि ये महादेव हैं। अच्छा, चल के नहीं आए थे? ना चल के नहीं। तो ये एकदम ऐसे ही करके आए, आकर के थे हमारे ही सामने में आकर के बैठ रुक गए। तो हमने इतना ख्याल नहीं किए कि देवता लोग पृथ्वी में नहीं चलते हैं। हाँ। तो जो ऐसे ही करके चल करके आए। तो हम लोग जब मानसरोवर नहा रहे थे उस समय भी संत आए दर्शन दिए। हम लोगों ने जो ले गए थे देने के लिए, तो सब चीज़ दिए। तो वो दौड़ के चले गए, ठहरे नहीं। तो मंजू ने बोली कि माता जी हम उनको प्रणाम नहीं कि प्रणाम करूं। तो एक जो उनसे पूछिए कि संत हैं, कोई पसंद करता है, कोई पसंद नहीं करता है, तो पूछ करके प्रणाम करो। तो उन्होंने मंजू ने पूछी कि मैं आपका पैर छूऊं, तो बोले कि छुओ। तो उसने छुई, तो दौड़ के चले गए। तो हम लोगों ने भी दौड़े, कहाँ गए कि गायब हो गए। तो ये संत ही थे, संत ही नहीं थे, स्वयं शिवी थे। तो ये क्या बोलूं। तो ये लेकिन मानसरोवर तो गए, दर्शन तो हुआ, लेकिन उनका सानिध्य ये नहीं हुआ। यही हमारा ये था, गलती थी कैलाश जा करके। अच्छा। फिर उसके बाद आप नेपाल के और भी जितने तीर्थ स्थल है सब जहाँ पर भी सब घूमे। तो आप जब नेपाल आई तो पहले से ही यही जगह पर रहे? ना, यही जगह पर नहीं रहे, हम रहते थे भक्तों के घर में। अच्छा। जहाँ मेरे को लेकर के रखते थे वहीं रहते थे। तो हमने रेखा ने बोली कि माता जी अब बहुत हो गया है, घर में आप रह रहे हैं, आपका एक कुटिया होना चाहिए। हमें कहा जमीन देखो, तो करके हमने बोले। तो उसने बोली कि जमीन तो यहाँ बहुत महंगा है। तो ये देखो भक्तों से बोलेंगे तो वो लोग पैसा देंगे तो उसी से खरीदा जाएगा। तो इन्होंने ये जगह जो था ये पशुपति क्षेत्र का है, पशुपति क्षेत्र का है। अच्छा। जो यहाँ के जो बाबा थे, महात्मा थे, तो ये शिव मंदिर जो बना हुआ है तो उन्हीं का ही बदौलत है। अच्छा। तो ये जो वहाँ पर रहते थे, उनके जाने के बाद उनके जो संतान थे तो उन लोगों ने जमीन से बंटवारा कर लिए। तो इन्होंने ये जो पंडित थे तो इन्होंने उन बाबा को सेवा किए हैं,
तो उन्होंने बोले कि बाबा हमने आपका सेवा इतना किए तो कुछ ज़मीन दीजिए यहीं पर ही। तो उन्होंने इतना ज़मीन दिए। अच्छा। दिए तो हमको पता नहीं था, तो इनको पता चला कि हम ढूंढ रहे हैं, ज़मीन ढूंढ रहे हैं। तो हमने बोले पंडित जी कोई ज़मीन देख करके बताइए ना, हम आश्रम बनाने जा रहे हैं। तो उन्होंने आकर के रेखा से बोले कि हमारा ज़मीन है, हम कुटिया बनाने जा रहे हैं, माता जी को हम वहीं पर ही रखेंगे। तो माता जी राजी हैं। तो रेखा ने मेरे को बोले तो ये कि ज़मीन देखें पर कैसा जगह में है। तो कि ठीक ही है, नज़दीक है, पशुपति पास है करके थे। तो यहीं पर ही उन्होंने बना रहे थे तो आएंगे। तो हमने बोले कि हम बीच वाला इसमें लेंगे, हम नीचे नहीं लेंगे, ऊपर नहीं लेंगे क्योंकि मंदिर के बराबर इसमें बैठना नहीं चाहिए ना। तो ये कि जब ये लगता है कि जब तो हम बीच वाला ये लिए तो यहीं पर ही बैठे हुए हैं। तो ये कि जब हो सकता है कि पशुपतिनाथ ने आपको यहाँ रोक लिया। हाँ, तो यहाँ पर हम हर एक साल ठंडी में चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि वहाँ पर एक फ्लैट में ले लूँ, वहाँ पर कोई भी किसी भी भक्त को बोलेंगे वो मेरे को दे देगा, एक फ्लैट ले लूँ। लेकिन फिर सोचते हैं तो ये कि जब वहाँ क्या होगा, वहाँ का क्या होगा, तो नेपाल का क्या होगा। नेपाल के भक्त लोगों को हम बोले भी नहीं हैं कि हम जाएंगे, हम नहीं आएंगे करके। तो फिर आते हैं। तो ये जब तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कि पशुपति क्षेत्र में ही मेरा शरीर जाएगा, मुझे महसूस होता है। अच्छा। हाँ, मुझे महसूस होता है। अच्छा, आप संसार दुनिया भर बहुत देश में आपका घूमने का भी जो मन था वो भी पूरा हुआ। फिर आप सब जगह घूमी भी, सबै ठाउँमा घुम्नुभयो। घुमेर पनि फेरि नेपालमा बस्ने निर्णय चाहिँ किन गर्नुभयो? क्यों आपने नेपाल में रहने का जो ठान लिया? तो पता नहीं, क्योंकि आप तो बहुत घूम रही थी। हाँ, आप जा भी सकती थी। पता नहीं, तो पता नहीं कैसे मुझे यहाँ का जैसे कि कोई चुंबकीय शक्ति खींच करके यहीं पर ही लाया चुंबकीय शक्ति खींच करके लाया। हाँ। कि नेपाल में ही, और फिर कहीं पर ही घूम घाम करके फिर आया कि हम कुटिया बना रहे हैं, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं करके। तो भक्त लोगों ने पैसा भी दिए, तो ये कि जब बन गया। तो ये कि जब कोई ऐसी ये नहीं है कि, लेकिन फिर भी मेरे को ये ऐसा लगता है कि ये हिमावत खंड है, हिमावत खंड है, हिमालय है, पशुपतिनाथ हैं। पशुपतिनाथ तो ये महान ये हैं, तीर्थ है, महान तीर्थ स्थल है। तो इसी वजह से यहाँ पर, और फिर यहाँ के भक्त लोग जो हैं इंडिया के भक्तों से अलग हैं। जिस मतलब कोई भी संत के पास जाते हैं तो हम देखते हैं, तो कोई भी संत के पास जाते हैं करते हैं तो ये कि जब प्रेम से मिलते हैं, उनका प्रेम भाव भी है। तो ये कि जब इंडिया के जैसा नहीं है। इंडिया में मिलते भी हैं, प्रेम भाव भी रखते हैं, प्रेम से मिलते हैं, लेकिन जब नेपाल के लोगों का जो हृदय ज्यादा अच्छा, हाँ, आपको लगता है? तो ये कि प्रेम भाव ज्यादा है, प्रेम भाव ज्यादा है। तो ये कि सेवा भाव भी बहुत अच्छा है। तो ये कि इंडिया में भी है सेवा भाव, लेकिन यहाँ का लोगों में जो सेवा भाव है ना वो दूसरा है, दूसरा ही किस्म का है, दूसरा है। अच्छा, नेपाल में आपके जो भगत जो लोग हैं आपके, मतलब मैले नबुझेको कुरा मलाई बताइदिनुस् त, कसरी हजुर त्यही नेपालमा आएर नि इतना भक्तहरू जोडिनु भयो हजुरसँग? आप कैसे इतने लोग से जुड़े और क्या आपका कनेक्शन कैसे हुआ? क्या सिखाती हैं आप उनको? नहीं, हम कुछ नहीं सिखाए। हाँ, हम योगा भगत होने के लिए तो कुछ सिखाए या कुछ तो होना होगा? कुछ नहीं सिखाए उन लोगों को, हमको कुछ नहीं, ना योगा सिखाए, ना प्राणायाम सिखाए, ना कुछ सिखाए, नहीं सिखाए हमने। अच्छा। हमने उन्होंने बोले कि हमको मंत्र चाहिए, मंत्र दिए।
तो जप करो, बस इतने में ही जप ही मुख्य है। तो ये जप और कुछ मुख्य नहीं है। आसन प्राणायाम साथ में नहीं जाता है, जप ही साथ में जाता है। सही। तो ये जब वो लोग भक्तालु हैं, तो ये जो हम उन लोगों से जैसे इंडिया में हम बोलते हैं, सभी को बोलते हैं जप करो, तो इंडिया में क्या है कि वो लोग जप तो करते हैं, लेकिन कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, कभी तो बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं मिला, हमको कुछ नहीं मिला। तो जब हम करेंगे तभी जाकर के हमको मिलेगा। हाँ। तो हमने अच्छा, तो आपने मंत्र दीक्षा दिया ना उनको। तो कितने आपके भक्त हैं नेपाल में? कितनी है हम तो कितने लोगों को आपने मंत्र दीक्षा दिया, कोई याद है आपको? बहुत लोगों को दिए। अच्छा, बहुत लोगों को दिए। तो ये ये 10-12 आदमी होंगे, ज़्यादा हम ज़्यादा ये नहीं किए। लोग आते हैं, मिलते हैं, लेकिन हमको गुरु बनना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, तो आपने जो गंगोत्री वाला किस्सा सुनाया था, थोड़ा उसमें थोड़ा और प्रकाश डालें कि आप बिहार स्कुल अफ योगा दर्शकवृन्दहरूलाई म के बताउन चाहन्छु भने भारतवर्षमा रामदेवजीले आज योगलाई निकै चर्चित बनाउनु भयो, विश्वविख्यात नै गराउनु भयो वास्तवमा। र रामदेवजी र प्रधानमन्त्री मोदीजीको चाहिँ पहलमा युएनमा चाहिँ त्यो गएर अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस पनि बनेको सबैलाई थाहा छ। तर रामदेवजीले योगलाई प्रख्यात बनाउनु भन्दा धेरै पहिलेदेखि नै गुरुदेव जसको यहाँ तस्बिर हामीले हेरिरहेका छौँ, उहाँको परम्परामा बिहार स्कुल अफ योगा भन्ने, बिहार स्कुल अफ योगा त हामीले त अङ्ग्रेजीमा भन्दा विदेशीहरू योगा भन्छन्, बिहार स्कुल अफ योगले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हजारौं लाखौं विद्यार्थीहरू उत्पादन गरेको छ। हजारौं लाखौं विद्यार्थीहरू अहिले पनि, जस्तो म आफै युरोपमा लामो समय बसेँ, युरोपमा मैले योगको कुरा गर्दाखेरि माताजी, योग तपाईँलाई थाहा छ, योग चाहिँ रामदेवले सिकाउनुहुन्छ यताउता भन्दाखेरि हम रामदेव को नहीं पहचानते, हम सत्यानंद जी को पहचानते, हम अयंगार जी को पहचानते हैं बोलते हैं। तो यस्तो खालको एउटा चाहिँ विदेशमा अयंगार जी को, सत्यानंद गुरुदेव को त्यस्तो प्रचार छ, त्यस्तो उहाँको छाप छ र उहाँहरूले बिहार स्कुल अफ योगमा यस्तो राम्रोसँग योग सिकाउनुहुन्छ कि त्यहाँ मान्छे योगी मात्रै बन्दैन, ऊ साँच्चै आध्यात्मिक व्यक्ति बन्छ। हुन त योगी भनेकै आध्यात्मिक हो। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ योगी भनेको योगा मात्रै सिकाउने, अहिले त योग र योगा भन्ने फरक भयो एउटा त माताजी, हैन? योग सिकाउने प्रशिक्षक मात्रै बन्छ एउटा मान्छे, ऊ आध्यात्मिक बन्दैन। उसले योगलाई पैसा कमाउने भाँडो बनाउँछ। तर बिहार स्कुल अफ योगमा तपाईँ गएर सिक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ असली आध्यात्मिक योगी बन्नुहुन्छ। परमात्मा प्राप्तिको लागि तपाईँको जीवन नै फरक भएर जान्छ। मैले विदेशीहरू पनि देखेँ माताजी, हैन, जो चाहिँ बिहार स्कुल अफ योगमा गएर चाहिँ योग सिकेर त्यहाँबाट दीक्षित भएर आएकाहरू, उहाँहरूलाई हेर्दा, उहाँहरूसँग भेट्दा नै फरक अनुभव हुने कि, किनभने उहाँहरू एउटा योग मात्र सिकेको योग प्रशिक्षक होइन कि, एउटा आध्यात्मिक रूपमा नै ऊ फरक व्यक्तित्व बनेको चाहिँ मैले पाएँ। यस कारणले गर्दाखेरि यति कुरा थोरै दर्शकहरूलाई थाहा छैन भने पनि जानकारी गराउन मन लाग्यो। हजुर, अब बिहार स्कुल अफ योगमा हजुर त्यहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, हजुरलाई आध्यात्मिक उन्नतिको लागि पनि अझै प्यास पनि बढ्दै गयो, हजुरले योग सिकाउँदै विश्वभरि भ्रमण पनि गर्नुभयो। त्यसपछि हजुरलाई गङ्गोत्री जान मन लाग्यो। दर्शकवृन्दहरूलाई थाहा छ कि छैन, गङ्गोत्री भनेको जो माँ गङ्गा हुनुहुन्छ, गङ्गाको शिर, हाम्रो बागमतीको शिर बागद्वार भए जस्तै अथवा विष्णुमतीको शिर विष्णुद्वार भए जस्तै गङ्गाको शिर चाहिँ गङ्गोत्री हुनुहुन्छ। सो गङ्गोत्री एउटा तीर्थस्थल हो। त्यस्तो स्थानमा गएर त्यहाँ साधना गर्न गाह्रो छ। फेरि त्यस्तो स्थानमा गएर बस्ने र साधना गर्ने निर्णय गर्नुभयो हजुरले। त्यो जीवनको बारेमा अलिकति बताउनुहोस् त। साधना के बारे में क्या बताएं? साधना में क्या अनुभव हुआ, क्या नहीं हुआ, तो नहीं बता सकते हैं जी। तो ये जैसे गंगोत्री में पहुंचने के बाद, तो ये पहली बार जब पहुंचे शाम के समय, तो बहुत ही ठंड, बहुत ही ठंड। तो ये तो स्वामी जी रोटी खाने के लिए दिए और तरकारी था, सेव का तरकारी, सेव का तरकारी था, तो उसके साथ खाए। तो ये खा करके 2 ठो कंबल ओढ़े तो भी ठंड नहीं गया।
तो हमने सोचे कि बाप रे कितना ठंड है। तो फिर दूसरे दिन हम गए तपोवन। अच्छा। तपोवन बाबा थे उस समय। हमने गए, उनसे दर्शन किए, उनसे हमने बोले कि स्वामी जी हम इधर हम बैठना चाहते हैं। तपोवन गंगोत्री से कितना दूरी में है? बहुत दूर है। अच्छा, बहुत दूर है। तो वहाँ तो 12 महीना बर्फ रहता है। अच्छा। गंगोत्री में तो 12 महीना नहीं रहता है, 6 महीना रहता है गंगोत्री में। तो तपोवन में तो 12 महीना रहता है जी। तो हमने बोले कि स्वामी जी हम यहाँ पर बैठना चाहते हैं, यहाँ कोई गुफा उफा होगा? तो बोली कि अरे तुम तो कम उम्र के लगते हो, तुम बैठ सकोगे? ठीक है, फिर आपका आशीर्वाद होगा तो हम बैठ सकेंगे करके हमने बोले। तो उन्होंने बोले कि इधर तो नहीं है, बहुत ही कम है, जो है वो सब साधु लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एक तपोवन माता जी हैं, जो नेपाली हैं। अच्छा। हाँ, नेपाली थे, मुझे पता नहीं था। तो वो नेपाली हैं, वो तुमको यदि स्थान दें तो जा करके पूछो। तो तपोवन माता जी से जा करके बातचीत किए तो उन्होंने बोले कि क्यों यहाँ आए हो? हमें कहते साधना करने के लिए आए हैं, लेकिन गुफा चाहिए। तो ये कहते यहाँ गुफा कहाँ है? गुफा है ही नहीं। तो ये कहते मेरा अभी उम्र हो गया है, मेरा भी उम्र हो गया है, तो अब बर्फ़ सहन नहीं होता है, ठंड सहन नहीं होता है, मैं उत्तरकाशी अभी जा रहा हूँ, जाऊँगा। तो तुम्हारे पास क्या सामान है? जी। सामान क्या है? तो हमने बोले कि हमारे पास कोई सामान नहीं है, हमारे पास बस इतने ही है जितने हम शरीर में हैं। तो बोले कि इतने में से तो नहीं होगा, इतने में से तो नहीं होगा, चाहिए कंबल चाहिए। ठीक है, जो तुम्हारा गुरु कौन है? तो स्वामी सत्यानंद जी हैं, शिवानंद जी के शिष्य। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बोले कि देखो अब तुम आए हो, पहली बार आए हो, तो रहना बड़ा मुश्किल है, रहना बड़ा मुश्किल है। तो ये कि जब पहली बार आए हो, कम उम्र है तुम्हारा, तो ये कि जब तुम रह नहीं पाओगे। तो ये कि चलो उत्तरकाशी चलो, हमारा आश्रम में, वहाँ पर रहो, तो अभ्यास करो, तो जा कर के यहाँ पर आना, हम यहाँ पर ताला लगा के जाते हैं और तुम आना, रहना यदि तुम चाहते हो। लेकिन ये तपोभूमि है, ये तपोभूमि है। तो ये कि जब यहाँ पर कोई विषय वासनाओं का ये नहीं है। तो ये कि करके तो हमने उनके साथ ही हम उत्तरकाशी गए। उत्तरकाशी में रहे। उसके बाद नीचे हमने बोले कि माता जी मैं जाऊँ तपोवन? तो ये कि तपोवन जा कर के क्या करोगे, क्या खाओगे, क्या वहाँ पर खाने के लिए भी तो तुमको चाहिए ना। और तो ये कि खाने के लिए तुम्हारा व्यवस्था भी तुमको करना पड़ेगा, तुमको जान पहचान होना चाहिए। तो हमने बोले कि तो फिर क्या करें? तो ये कि जब तुम बैठो, यहाँ पर बैठो, हम व्यवस्था करते हैं करके बोले। तो उसके बाद हमने एक दंडी स्वामी से भेंट हुआ। तो उनका कुटिया वहीं गंगोत्री में था। तो उन्होंने बोले कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, तो ये कि जब मेरा कुटिया हरिद्वार में भी है, तो ये कि जो वहाँ पर भी तुम रह सकते हो करके। तो उसके बाद हम तपोवन माता जी ने मेरे को चाबी दिए, जाओ रह करके देखो, 6 महीना तक तुम रहो। गर्मी के इसमें भक्त लोग आते हैं, देते हैं, लेकिन तुम वहाँ पर अकेले रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो। तो 6 महीना हम वहाँ पर रहे तपोवन में। तो ये कि उसके बाद देखे कि हम नहीं रह पाएंगे। अच्छा, 6 महीने में आपको अनुभव हुआ कि यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। तो ये कि ठंड बहुत ठंड है, बहुत ही ठंड। तो ये कि तो उसके अनुसार हमने तपोवन बाबा माँ को बोले
माता जी हम नहीं रह पाएंगे, हम हरिद्वार जा रहे हैं। अच्छा ठीक है जाओ। तो ये कि वो बहुत ही ठंड जगह है, तो ये कि साधन होना चाहिए तुम्हारे पास, बिस्तर उस्तर सब होना चाहिए, कंबल उम्बल सब होना चाहिए। तो ये कि तुमको यदि रहना है तो हमारे यहाँ आश्रम में रह जाओ। हमने बोली कि नहीं, हम आश्रम में, हम हरिद्वार जा रहे हैं। तो हरिद्वार में रहे तो उसके बाद हम चले आए, उड़ीसा आए, भुवनेश्वर आए। उड़ीसा में हमारा आश्रम है, सत्यानंद आश्रम है, तो वहाँ पर आश्रम में रहे। उसके बाद हम चले आए यहाँ बिहार रामनगर आए। रामनगर में आकर के नेपाली, रामनगर में नेपाली लोग हैं सब। अच्छा। तो वहाँ पर रहे तो नेपाली लोग ये करते हैं, विश्वास करते हैं, संत महात्मा को विश्वास करते हैं। चोरी चमारी करने वाले को तो विश्वास करते नहीं हैं। हाँ। लेकिन ये नहीं करते, अपमान नहीं करते हैं। तो हमने एक के यहाँ ठहरे तो उन्होंने बोले कि आप कहाँ से आए हैं? हमने बोले कि हम तो कहाँ घूम घाम करके आए हैं। तो कि आप जाएंगे नेपाल जाएंगे, काठमांडू जाएंगे पशुपतिनाथ दर्शन करने? तो हाँ जाएंगे। तो बोले कि हम लोग कल जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो चलिए आप हमारे साथ चलिए। तो उनके साथ आए। अच्छा। आए तो यहाँ पर आकर के उनके यहाँ ठहरे। तो गंगोत्री में आपका रहना खाली 6 महीने का हुआ? 6 महीना का, ज़्यादा नहीं रहे। तो ये ज़्यादा रहने के लिए मुझे वहाँ पर रहने का जो आपका मन में इतना चाह था, हाँ। वो क्या करने के लिए वहाँ ठहरना चाहती थी आप? और स्वामी शिवानंद जी के किताब से हमने पढ़े ना कि गंगोत्री में गुफा में जो संतों लोग बैठे हुए हैं, उनका दर्शन मात्र से ही आध्यात्मिक उन्नति होती है। दर्शन मात्र से ही। अच्छा। हमने दर्शन करने के लिए, तपोवन बाबा जो थे बहुत ही बुजुर्ग थे, बहुत ही अच्छे संत थे तपोवन बाबा। तो जब उनसे हमने बोले कि बाबा हम यहाँ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? हम तपस्या करने के लिए आए हैं। हम स्वामी जी से, अपने गुरु से बोले हम तपस्या करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? क्योंकि जोर जबरदस्त करके बैठेंगे तो नहीं होगा। तो उन्होंने बोले कि देखो, तो हम बोल देते हैं, तुम अभी इस युग का तुम संतान हो, इस युग का तुम संतान हो जी। तो ये कि तुम आध्यात्मिक इसमें ज़्यादा ऊपर नहीं उठे हो, तो ये कि कहीं तुम फिसल ना जाओ। हाँ। उन्होंने इतने ही शब्द बोले, कहीं तुम फिसल ना जाओ। तो ये कि यहाँ पर बैठने से तो आध्यात्मिक उन्नति होता ही है, लेकिन कहीं तुम फिसल ना जाओ। हाँ। तो ये कि तो फिर मैं क्या करूँ? तो ये कि नीचे चले जाओ, आश्रम में चले जाओ। तो ये कि थोड़ा सा उम्र हो जाए तब आओ, तब कुछ मिलेगा। अब तुम्हारा उम्र बहुत ही छोटा है जी। तो हमने बोले कि ठीक है, तो इतने पुराने संत हैं, तो ये कि बोले हैं तो जोर जबरदस्त करके मुझे नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि एक बात है कि वो तपोवन माता जी ने बोले कि यहाँ तपस्या करने के लिए बैठो तो कामदेव का प्रकोप ज़्यादा होता है। अच्छा। कामदेव डिस्टर्ब करता है। तो ये कि कभी कोई पुरुष बन करके आएगा, कभी कोई क्या बन करके आएगा, तो ये कि पहचानना मुश्किल होता है। हमको अच्छा। पहले बहुत मुश्किल हुआ। तो ये कि इसीलिए उस कामदेव से दूर रहना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए जी। तो ये कि हम पहचान नहीं सकते हैं ना, पहले तुम पहचान नहीं पाओगे। तो हमने बोले कि हाँ ये बात तो सही है माता जी। तो हमने नीचे चले आए। तो उनके साथ काठमांडू आए। मेरे को बढ़िया अच्छा लगा काठमांडू, मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने साल से रह रहे हैं काठमांडू में आप? 25-30 साल हो गया। अभी आपका उम्र क्या है?
75 साल है। अच्छा, उस समय कम उम्र था, 40-45 था। अच्छा। उस समय आए। तो नेपाल में आके आपने, अच्छा वो गंगोत्री का कुछ आपको और भी कुछ बताना है तो बताइए पहले। गंगोत्री का पहुँचे हुए संत महात्मा हैं वहाँ पर हैं। तो ये जो हमने एक बार देखे शाम के समय, शाम के समय था, वो 6 महीने की दौरान की बात है। हाँ, देखे कि एक संत गंगा में ऐसे ही चलते हुए, मतलब आसन लगा करके ऐसे ही चलते हुए जा रहे हैं। हाँ। हमने बोले कि ये कि इतना ठंडा पानी, कैसे आसन लगा करके बैठे हैं पानी के ऊपर में, बहते हुए जा रहे हैं। तो जो हमने बैठे थे आंख बंद करके, तो आंख जब खोले तो देखे कि तो जा रहे हैं, ऐसे करके जा रहे हैं। अच्छा। तो हमने बोले कि हम देखें कि कहाँ। अच्छा, बंद आंख से दिखा पहले? नहीं, हम आंख खोले। अच्छा। खोले तो देखे कि वो गंगा बहते जा रहे हैं। हमने बोले कि कहीं बह तो नहीं जा रहे हैं। तो हम धड़पड़ करके उठ करके जा करके देखे तो ये तो बहते हुए जा रहे हैं। हमने बोले बाप रे, इतना ठंडा पानी में कैसे बहते हुए जा रहे हैं। तो ये कि चल क्या बात क्या करें, अब तो चले गए हैं। तो ये कि तो फिर उसके बाद देखे तो उधर से चलते हुए आ रहे हैं। तो हमने बोले कि महाराज ओम नमो नारायण करके बोले। तो ये कि तो उन्होंने कुछ नहीं बोले, ऐसे ऐसे किए। तो ये कि चले गए तो गायब हो गए, वहीं गायब हो गए। तो ये जो हैं संत महात्मा हैं गंगोत्री में, तो ये लेकिन हम दर्शन नहीं देते हैं। मुख्य बात है कि दर्शन नहीं देते हैं। और जो मतलब आश्रम है, आश्रमवासी हैं, आश्रम में सन्यासी लोग हैं, वो लोग आश्रम बंद करके जा करके उत्तरकाशी में बैठते हैं। उत्तरकाशी ऋषिकेश में बैठते हैं। अच्छा। ठंड में बर्फ पड़ता है, तो जब गर्म पड़ता है तो फिर आ जाते हैं। लेकिन जो वहीं पर ही बैठते हैं, हिमालय में बैठते हैं, तो वो लोग तो सिद्ध हैं ही। तो लेकिन दर्शन इतना जल्दी दर्शन नहीं मिलता है। अच्छा, वो जो तपोवनी माता थी, हाँ, जो नेपाली थी, हाँ, तो वो अभी भी वहीं पर है? ना, अभी उत्तरकाशी में है। अभी उनका शरीर है कि नहीं है पता नहीं। तो ये जब उनका उस समय तो बहुत ही कमजोर थे, बहुत बीमार थे। वो बर्फ भी ये करता है ना, शरीर खा लेता है। तो सत्यानंद महाराज जी से आपका संग कितने साल का हुआ? से 69 से 89 तक। 70-89 तक 20 वर्ष। 20 वर्ष। अच्छा। तो ये जैसे स्वामी जी के इसमें सिद्धि थी। अच्छा। हाँ, वो जो बोलते थे वो होता ही था। लेकिन हम लोगों तो ये है ना, बहिरंगत ये थे, इतना ख्याल नहीं किए। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया, जैसे साधना करते गए, तो धीरे स्वामी जी तो ऐसे बोल दिए थे तो ऐसे हो गया। देख जब अरे उस समय तो हमने ख्याल नहीं किए। देख जब ये होता था तो जब ऋषिकेश में थे, स्वामी शिवानंद जी के शिष्य थे। तो जब स्वामी शिवानंद जी तो पहुंचे हुए महात्मा थे जी। तो उनका शिष्य होकर के उनके पास आध्यात्मिक गुण तो था ही, लेकिन जो वो चाहते थे करने को तो करके ही रहते थे। ये नहीं कि जो जबरदस्त करना है। उन्होंने बोल देते थे कि फलाना को जा करके बोल दो कि स्वामी जी ने बोले हैं ये काम करना है, वो जान पहचान हो कि ना हो तो होता था। अच्छा, जो उनका अभी जो शिष्य है ना अभी वर्तमान के स्वामी निरंजनानंद महाराज जी, हमने उनके संबंध में सुना है कि वो उनका जो
माता पिता थे वो वहीं पर सेवा करते थे, लेकिन उनको संतान नहीं था। फिर महाराज जी का ही आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ था। और हमने ये भी सुना है कि उन्होंने वो कहते थे कि आप लोग आके आश्रम में एक जगह पर सोइए, माता जी और पिताजी भी, और हम दूसरी वहीं पर पर्दा लगा के दूसरी ओर रहेंगे, और वो बच्चे को जो गर्भ के अंदर है उसको कुछ सिखाएंगे। और हमने सुना कि जब वो जन्म हुआ उनका, तो जो भी ज्ञान उनमें आया वो वही समय में जब वो गर्भ के अंदर ही थे, उसी समय में महाराज जी ने दिया था। हमने ऐसा सुना है, बताइए सच है? सच है। अच्छा, इसके बारे में और बताइए आप, क्योंकि आप तो वहीं पर थी। ठीक है, जब हम जब गए थे तो 6-7 साल के रहे हो चुके थे। अच्छा अच्छा। ठीक है, जब इतना बड़ा ही थे हम जब गए आश्रम में। ठीक है, जब सबसे छोटा साधु वही थे। ठीक है, जब अच्छा, बचपन से ही उनको संन्यास दे दिया गया था? हाँ, हमने सुना था कि महाराज जी ने उनके माता पिता से यही आग्रह किया था कि वैसे तो आपका बच्चा नहीं होने वाला, लेकिन होगा हमारे आशीर्वाद से, लेकिन आपको देना पड़ेगा आश्रम की सेवा के लिए, मानव धर्म की सेवा के लिए, मानवता के लिए देना पड़ेगा। तो उन्होंने ठीक है, राजी कर लिया, दे दी। ऐसा ही था? हाँ, ऐसा ही था। अच्छा। अभी जो है वो अभी जो है अच्छा, वो जो बड़े हुए थे, अर्थात आपने जिस समय उनको देखा, उस समय भी तो महाराज उनको गाइड करते होंगे, सिखाते होंगे? कुछ नहीं सिखाए, कुछ नहीं सिखाते थे। तो ये जो जहाँ पर प्रोग्राम होता था वो जाते थे, वो जो बोलते थे उसको ग्रहण करते थे। वो स्कूल नहीं गए हैं, स्कूल नहीं गया है वो। ठीक है, लेकिन इतने तीक्ष्ण है कि क्या बताएं। ठीक है, वो तो दिव्य ज्ञान उनको दिए हैं ना। तो उससे उनको ये है। ठीक है, बहुत ही अच्छे संत हैं, बहुत ही अच्छे संत हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सरल हैं। तो ये हैं, ठीक है, कोई छल प्रपंच नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छे संत हैं वो उनके। ठीक है, वो हैं। और तो ये बताइए जी कि जैसे वो तो सिद्ध थे, उन्होंने निरंजनानंद जी महाराज जी को जो दे दिया था, वैसे तो आपको भी दे सकते थे, सबको दे सकते थे, जितने भी संत। सबको दिए हैं, दिए हैं, सबको दिए हैं। अच्छा, किसको क्या दिए हैं, किसको क्या दिए हैं, लेकिन दिए, सबको दिए, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, सबको दिए, सबको दिए। उन्होंने मुख्य चीज है कि विश्वास, विश्वास। अच्छा, गुरु पर विश्वास, अपने ऊपर विश्वास। ऐसा काम मत करो जो कि गुरु को बदनाम हो, तो ये कि जब आश्रम का बदनाम हो, तो ये कि जब योग का बदनाम हो। दिए हैं, सभी शिष्यों को दिए हैं, कुछ ना कुछ दिए हैं। तो ये कि लेकिन कोई ये नहीं करता है, बोलते नहीं है। अच्छा। कि मुझे स्वामी जी से ये मिला है, स्वामी प्रचार नहीं करते। हाँ, प्रचार नहीं करते। ये प्रचार करने का चीज है ही नहीं। मुझे जो चीज मिला है, तो ये कि हम किसी को बोलेंगे तो क्या जानेगा मुझे क्या मिला है। तो ये कि वो क्या सेकंड पर्सन समझ ही नहीं सकता, समझ नहीं सकता है। जब तक उसको अनुभव ना हो, हाँ, जब तक उसको अनुभव ना हो, तो तब तक वो नहीं बोल सकता है ना। अच्छा, दूसरे लोगों को तो बाणी से जब आप बताएंगी तभी सुनने से होगा। और ज्यादा से ज्यादा सत्संग करने से थोड़ा बहुत पता चलेगा कि हाँ ऐसे हैं करके। तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसा भी होता है, होता है। और सुखदेव जी को, हाँ देखिए, सुखदेव जी सुख के स्वरूप में माता पार्वती को जो भगवान शिव सुना रहे थे, वही सुनकर उनको हो गया जो कि भागवत सुनाए। हाँ, भागवत सुना परीक्षित को। हाँ। तो ये जब संत महात्माओं का जो दिव्य ज्ञान है वो विचित्र है, वो उसको वर्णन नहीं कर सकते हैं। उसको वो अनुभव का चीज है, अनुभव का चीज है।
तो ये जब हमने देखे कि यहाँ गोंडा जिला में देवरा बाबा हाँ, देवरा बाबा हरिद्वार में रहते समय उनके साथ भेंट हुआ था। अच्छा, हाँ, तो आपने देवरा बाबा का भी दर्शन किया? दर्शन किए। वाह, क्या बात है। देवरा बाबा तो हमने पूछे थे, तो ये कहते महाराज, तो ये कहते भगवान का दर्शन तो हुआ नहीं है। हाँ। भगवान का दर्शन तो हुआ नहीं है, तो गुरु का दर्शन तो हुआ है, तो ये कहते तो हो ही गया। हाँ, गुरु का दर्शन हुआ तो हो ही गया तुम्हारा भगवान का दर्शन। वाह। तो और क्या दर्शन करना है तुमको? क्या जो मंदिर में मूर्ति खड़ा हुआ है वैसे ही तुमको दर्शन देंगे? वैसे तुमको दर्शन नहीं देंगे। वो तुमको अपने आप ही तुमको प्राप्त करना होगा। जब तुम्हारा साधना करते करते 1 जन्म में नहीं, 2 जन्म में नहीं, 3 जन्म में नहीं, तो कितने जन्म के बाद ही तुमको मिलेगा वैसे रूप। जैसा रूप तुम देखते हो कि मंदिर में रखा हुआ है, वैसा रूप मिलेगा तब जब जा करके मिलेगा साधना करने से। अच्छा। बिना साधना की कहाँ मिलेगा? और तो हमको किस रूप में मिला है और तुमको किस रूप में मिलेगा, ये कौन बोल सकता है? कौन ये कर सकता है? तो ये जब उसके बारे में मत सोचो, अपना साधना में लगे रहो, साधना में लगे रहो। लोगों को ठगना नहीं चाहिए, लोगों को ठगना नहीं चाहिए जी। और भजन को अवहेलना नहीं करना चाहिए जी। गुरु का वाक्य को अवहेलना नहीं करना चाहिए। तो हमने बोले कि गुरु का वाक्य तो अवहेलना नहीं करते हैं, लेकिन गुरु को हमने छोड़ करके हम अकेले रह रहे हैं। हमने ऐसे ही प्रश्न ऐसे ही पूछे थे उनसे। तो रहना पड़ता है, कभी कभी गुरु को भी छोड़ना पड़ता है। अच्छा। वो भी आसक्ति है। हाँ। वो भी आसक्ति है, गुरु का भी आसक्ति हो सकता है। गुरु का भी आसक्ति है। गुरु के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति श्रद्धा, प्रेम, ये आसक्ति नहीं है। लेकिन गुरु के प्रति, गुरु के बिना हम रह नहीं सकते, गुरु के आश्रम में नहीं रह सकते हैं। तो ये कि तुम रह करके देखो, रह करके देखो, अनुभव करो। अच्छा। तो हमने बोले कि ठीक है, तो ठीक ही बोल रहे हैं। माता जी, आप बता रही थी कि जो जप है, जप साधना ही सबसे श्रेष्ठ साधना है। श्रेष्ठ साधना है कलि युग में। हाँ, जप में कोई भी साधना से हमें पुण्य नहीं मिल सकता है, तो जप से ही मिल सकता है। अच्छा, जप मतलब भगवान का नाम का जप या मंत्र का जप? भगवान का जप, भगवान का नाम का जप। अच्छा। हाँ, हमने सुना है कि भक्त लोग कहते हैं, और कलि संतरणों उपनिषद में भी कहा है कि हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। तो कलियुगे केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरोत्तरा ही पारा। तो नाम में ऐसा क्या होता है कि कलियुग में वो नाम से ही तरता है? माता जी, नाम से ही, नाम का जप करते 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 हम उसमें लीन होते हैं। लीन होते हैं मतलब भक्ति में जाते हैं। प्रेम बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ता है। तो ये जो वो हमको ऊपर उठाता है। अच्छा। श्रद्धा, प्रेम, भक्ति जो ऊपर उठाता है। तो ये कि जब उसके प्रति हमारा श्रद्धा जब नहीं रहेगा तो हमारा मन नहीं जाएगा, मन नहीं जाएगा। जो जो नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं, हम देखते हैं ना, हम जब पूछते हैं तुम जब करते हो, मंत्र लिए हो? तो ये कि जब ना, तो ये जब मंत्र नहीं लिए हो तो क्या ये करोगे, साधना करोगे, क्या ध्यान करोगे? ध्यान तो लोगे जब तुम मंत्र लोगे, जिस गुरु से तुम लोगे उसी गुरु को तुम तो ये करोगे ना, उसी गुरु को ही तुम ध्यान करोगे ना। हाँ। और वही गुरु मतलब जो वही देवता है जी, जो मंत्र दिए। हाँ। तो वही देवता है। और तो जब मंत्र नहीं लिए हो तो कैसे तुम ये करोगे? तो गुरु साक्षात परब्रह्म। तो ये कैसे तुम ये करोगे? तो ये जब आजकल जप नहीं करते हैं, जप नहीं करते हैं। तो हाँ, नेपाल में ये भी है कि माता जी, हमने देखा कि
अगर आप ध्यान के संबंध में कहेंगे तो लोग का कान खड़ा हो जाता है और सुनते हैं, लेकिन आप अगर कहो कि कुछ करना नहीं है, बस नाम जपना है, भगवान को याद करना है, भगवान को लीला का चिंतन करना है, तो कहेंगे कि उससे क्या होगा। ध्यान में श्रद्धा है जिसमें वो लोग कहेंगे कि चलो जो श्वास चल रही है, श्वास आ रही है जा रही है, तो उसमें ध्यान देंगे और आंख बंद करेंगे तो कुछ होगा, इसमें लोग का विश्वास है। लेकिन भगवान का जो साक्षात नाम है, हाँ, उसमें विश्वास बहुत कम। तो यही तो ये है, गुरु बनाएंगे तभी जाकर के आएगा ना, और गुरु कृपा जब होगा तभी ना। हाँ, गुरु कृपा, गुरु बनाएंगे तभी। गुरु जो मंत्र देंगे उसी मंत्र को जपेंगे तो वो सिद्ध मंत्र हो गया। तो वो हम जब जपेंगे तो हमारे भीतर में परिष्कार करेगा, सब गंदगी निकालेगा और मन उसमें लगेगा। तो ये कि जब गुरु नहीं बनाएंगे और खाली ध्यान सीखने जाएंगे तो कैसे होगा, कैसे होगा कि किस देवता को आप ये करेंगे। आप व्यक्ति को पता नहीं लगता है ना कितने देवता हैं जी, कितने देवता हैं, कौन सा देवता को पकड़ने से गुरु जो देंगे तो उस देवता को पकड़ने से हमको मिलेगा। तो ये कि नहीं होता है ना, बिना गुरु कुछ नहीं हो सकता है। 30-40 साल आप नेपाल में रहे, और नेपाल में 30-40 साल विभिन्न जगह पर आप रही, कैसा अनुभव हो रहा है आपको? नेपाल में बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ कोई तंग करने वाला नहीं है। तंग करने वाला कोई नहीं है। इंडिया में तंग करने वाले बहुत होते हैं। अच्छा, ठीक है जी, हाँ आ जाएंगे, सिर्फ बाबा माता जी मेरा ये समस्या हो गया, माता जी ये समस्या हो गया, वो थोड़ी सी समस्या होगा दौड़ करके आते हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन यहाँ के लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये समस्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, क्योंकि आते हैं। लेकिन इंडिया के जैसा नहीं है, शांत स्वभाव के हैं यहाँ के नेपाली लोग, शांत स्वभाव के हैं, समझदार हैं और ये नहीं है इधर उधर का बात नहीं करना है, नहीं करते हैं। मुझे ये आजकल हम देख रहे हैं कि इधर उधर बात कर रहे हैं। हाँ। पहले नहीं था। अच्छा, पहले नहीं था, आजकल हम देख रहे हैं ज्यादा संत महात्मा आने लग गए हैं ना। हाँ। तो इसीलिए पहले इतना संत महात्मा नहीं आते थे। हम जब आए थे उस समय कोई भी संत महात्मा नहीं आए थे। तो पहला संत आए थे वो राधे राधे का, हाँ, कृपालू जी महाराज, कृपालू महाराज आए थे। वो तो बहुत बड़े संत हैं ना। हाँ, बहुत महान संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं। हाँ, भगवान नाम का कितना प्रचार किया उन्होंने, राधा नाम का कितना प्रचार किया। वैष्णव संत हैं, वैष्णव संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं। ठीक है, जब उसके बाद फिर धीरे धीरे संत लोग आने लगे। लेकिन ऐसे वैष्णव संत हैं कि उनका अगर सत्संग होगा तो पहले ही ओम नमः शिवाय से पशुपतिनाथ की जय बोल के भजन करेंगे। हाँ। वो किसी में भेद नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो शिव को भेद करते हैं ना, लेकिन कृपालू जी महाराज तो ओम नमः शिवाय से ही भजन कीर्तन का शुरू करते हैं। लेकिन राधा तत्व के संबंध में कितना ज्यादा बताया, लेकिन भेद किसी में नहीं उनका। वैसे सुलझा हुआ संत तो बहुत कम, बहुत कम। अभी प्रेमानंद महाराज जी हैं वृंदावन वाले, जो उनका किडनी फेल हुए है ना, देखा होगा आपने। वो भी बहुत अच्छे हैं और किसी के भेद, उनके भी हृदय में भेद नहीं है, किसी का भेद नहीं। वो पहले तो शिव जी को मानने वाले थे। हाँ। तो उनका ये फिर राधा रानी का कृपा हो गया जी। तो देखिए बैठे हैं वृंदावन में, बैठे हैं। हाँ। तो राधा रानी और कृष्ण भगवान शिव कोई भेद ही नहीं है। हाँ। लेकिन अलग अलग हमको ये करना पड़ता है कि हमारा विश्वास किसके प्रति ज्यादा है जी। हाँ, अपना श्रद्धा जिसमें है, हाँ, उसी में ही टिकी रहना है। अब देखिए, बचपन से ही हम शिव जी को मानते थे, बचपन से ही जी। और हमारे गांव में शिव मंदिर था,
तो जाते थे, सब दिन जाते थे। तो एक जब दर्शन करके आते थे, कीर्तन में जाते, ये आरती में जाते थे। तो एक जो समय तो बच्चे थे, कुछ नहीं समझ में नहीं आता था, लेकिन जाते थे। तो बचपन से ही शिव जी के ऊपर मेरा ये था, श्रद्धा ज्यादा हो गया, ज्यादा श्रद्धा था। तो ये जो भी ये होता था, जैसे कि हम स्कूल जाते थे, परीक्षा होता था, तो ये जब मैथ हमारा बहुत ही कमजोर था। अच्छा। तो मैथ करके आते थे तो हम बोलते थे, शिव जी को बोलते थे, मेरा मैथ का नंबर अच्छा दे दीजिएगा। तो ये जब और सब तो ठीक था, मैथ ठीक नहीं था। तो हम बोलते थे, प्रभु मैथ में मेरे को पास करा दीजिएगा। तो ये जब शिव जी के ऊपर मेरे अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास शिव जी के ऊपर। तो ये जब कृष्ण के ऊपर में भी है, ऐसे नहीं, हम जगन्नाथ के जगह के हैं, पुरी में जगन्नाथ हैं जी। वहीं पर हमारे गुरुदेव रहते हैं, निश्चलानंद जी महाराज, हमारे गुरुदेव वहीं रहते हैं। अच्छा, पुरी में ही। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, निश्चलानंद जी, शंकराचार्य जी महाराज। शंकराचार्य जी। ठीक है, हम जब जाते हैं तो दर्शन करने जाते हैं। हाँ। तो ये करते हैं, तो कितना बहुत तेज है उनमें। हाँ, बहुत तेज, अग्नि जैसे हैं। हाँ। अग्नि जैसे हैं वो तो हैं। हाँ। एकदम तो समुद्र आरती करने के लिए जाते हैं जी, तो उस समय वो दर्शन देते हैं, और ऐसे आश्रम में दर्शन नहीं देते हैं। निश्चलानंद जी नहीं देते हैं। तो ये जब लेकिन शांत स्वभाव के हैं। हाँ। शांत स्वभाव के हैं। तो ये जब गुस्सा वाले नहीं है। उनका जो शिष्य है वो ऋषिकेश, हाँ, और भी है। हाँ, तो ये जो बहुत ही गुस्से वाले हैं। हाँ, बहुत मेरे को अच्छा नहीं, संत होकर के गुस्सा करना ये शोभा नहीं देता है, शोभा नहीं देता है। तो ये जब संत महात्मा बहुत है हमारे देश में, यही नेपाल में है बहुत संत महात्मा है, पहाड़ में है, लेकिन वो नीचे नहीं आते हैं। हाँ, मैं यही पूछने वाला था आपसे कि 30 साल आपने गुजारा यहाँ पर, तो नेपाल पे मैं भी घूमने जब गई थी आप, तो कुछ संतों को मिले होंगे नेपाल में? कोई संतों को नहीं मिले। अच्छा। कोई संतों को नहीं मिले, क्योंकि वो भक्तों के साथ गए थे ना। अच्छा। तो जो लोगों ने जैसे काठमांडू में रहते ही कभी ऐसा कोई संयोग नहीं हुआ कि कोई संतों से मिलना? हाँ, पशुपति में पहले पशुपति जाते थे ना, तो पशुपति में वो तांत्रिक लोग आते थे। तो ये कि जब अच्छे तांत्रिक लोग साधु आते थे, तो ये कि जो उन लोगों से हमने पूछे थे कि महाराज ये पशुपतिनाथ आपको कैसा लगता है, कैसा है? और पशुपति का क्या बोलेंगे, क्या वर्णना करेंगे? कुछ है नहीं वर्णना करने को, और है ही वैसे ही है, निर्भीक हैं, निडर हैं, सबको मदद करने वाले हैं। तो जो उनके बारे में क्या बोलेंगे? हम यहाँ आए हैं तपस्या करने के लिए, तो यहाँ जगह नहीं है, जगह नहीं है। तो हमने बोले कि नहीं महाराज, यहाँ जगह नहीं है, नेपाल में काठमांडू में जगह नहीं है, लेकिन काठमांडू के बाहर आप जाएंगे, पहाड़ में जाएंगे, आपको जगह मिलेगा, जगह मिलेगा। तो आते हैं बहुत संत महात्मा आते हैं, भीख मांगने के लिए आते हैं ना, उनसे हम बोलते हैं कि माईराम कहाँ पर साधना करने को मिलेगा? काठमांडू में तो नहीं मिलेगा महाराज आपको, लेकिन काठमांडू के बाहर मिलेगा, पोखरा में मिलेगा, पोखरा में ज़्यादा गुफा है, तो पोखरा में मिलेगा, और सब जगह में मिलेगा, नारायण क्षेत्र में मिलेगा करके हमने बोले। तो वो 4-5 दिन पहले आए थे, एक नागा साधु आए थे। तो बोल रहे थे यहाँ मैं आया हूँ तपस्या करने के लिए, यहाँ पर कोई जगह है नहीं? कि काठमांडू में जगह नहीं है। तो काठमांडू के बाहर आप पहाड़ में जाकर जाइएगा तो अच्छा, काठमांडू में जब आप रह रही हैं, तो आपको साधु संत लोग पहचानते हैं? जैसे आपने अभी भी कहा कि और भी संत लोग मिलने के लिए आते जाते रहते होंगे। तो पहले आते जाते थे, आजकल नहीं आते हैं।
आजकल सब बीमार हैं, उम्र हो गया है, बीमार हैं। तो ये और चंद्रसी महाराज का भी आपका बहुत बड़ा मतलब पहले से ही परिचय था? हाँ। अच्छा। तो ये हम जब यहाँ आए तो हमने पूछे कि यहाँ पर आश्रम है कि नहीं है। तो ये आश्रम तो है लेकिन इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। हमने बोले कि तो फिर कहाँ पर है? तो बूढ़ा नीलकंठ में है। तो बूढ़ा नीलकंठ दर्शन करने गए थे तो वहीं से स्वामी चंद्रेश के यहाँ गए थे। तो जाते थे हम, जब थे वो तो हम जाते थे। जब से हमारा ये ऑपरेशन हुआ, सीढ़ी उतरना चढ़ना तो वहाँ पर तो बूढ़ा नीलकंठ में तो बहुत ही सीढ़ी है, तो जाना मुश्किल हो गया। तो जो जाते थे हम बोलते थे कि स्वामी जी को मेरा ओम नमः नारायण कहना, और पैसा भी भेजते थे। वो बीमार थे ना, पैसा भी भेजते थे। तो और आश्रम तो है बहुत, लेकिन कोई संत नहीं है, कोई संत नहीं है। तो यही यहाँ का। अच्छा। और सत्यानंद परंपरा के शिष्य और भी है नेपाल में? ना, आप जैसे दीक्षित लोग? ना, नहीं है। नहीं है। हमने अलख शक्ति माँ का जो आपने आपसे जिक्र किया, स्वामी अलख माता जी, वो एक है माता तीर्थ की जगह पर रहते हैं, लेकिन और हमने देखा नहीं। अच्छा। ना, नहीं है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, गुरुदेव के संबंध में और कुछ बताइए। हमने तो उन जैसे महापुरुष को नहीं देखा, लेकिन आपके मुखारबिंद से कुछ और भी सुनना चाहेंगे उनके संबंध में। अच्छे थे, फिर अच्छे थे, शांत थे, क्रोध नहीं करते थे। वो कभी किसी के ऊपर क्रोध नहीं किए। अच्छा। कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते थे। होता था ना कि ये महात्मा ऐसा है, ये महात्मा ऐसा है, बहुत जगह में हम सुनते हैं ना। हाँ। तो वो कभी नहीं बोलते थे। वो बोलते थे कि हम जब आश्रम में थे तो आश्रम का काम करना होता था। हम लोग सब इतने छोटे छोटे सब थे, तो आश्रम का जो बर्तन था, बड़ा बड़ा बर्तन होता था, तो उसके भीतर में घुस करके हम लोगों को साफ करना पड़ता था। अच्छा। तो कभी कभी ये होता था कि किसी को नींद आ गया तो उसी में ही सो जाता था। अच्छा। उतना बड़ा बर्तन? बहुत बड़ा बड़ा बर्तन था। तो ये जब अभी भी है बड़ा बड़ा बर्तन, लेकिन अब दूसरा तरीका का हो गया है। अच्छा। तो ये जब वहाँ तो सब साउथ इंडियन है, डिवाइन लाइफ सोसाइटी में, ऋषिकेश में सब साउथ इंडियन है। अभी स्वामी चिदानंद जी ये जो हैं, ये सबका मिला जुला शिष्य हैं, सब विभिन्न स्थान का हो गए हैं। नहीं तो स्वामी शिवानंद जी का खाली साउथ इंडियन। अच्छा। खाली साउथ इंडियन साधु थे, साउथ इंडियन साधु, कोई बंगाल का नहीं, कि ये का नहीं होगा। क्यों ऐसा हुआ? अरे कि जब उनको मिलता था मेरे ख्याल से, संत मतलब संन्यास लेने के लिए आते थे। जितने उनका शिष्य हैं सब साउथ इंडियन के हैं। अच्छा। और खाना भी साउथ इंडियन है। अच्छा। खाना भी साउथ इंडियन है। तो ये जब उसके ये नहीं है। शिवानंद आश्रम बोलने से समझ में आ जाता है कि मिर्ची का भंडारा। अच्छा। साउथ इंडिया में तो ज़्यादा मिर्ची खाते हैं, मिर्ची का भंडारा। तो ये अच्छा, आपका स्वास्थ्य कैसा है अभी? और तो स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन ये पैर का ये प्रॉब्लम के कारण हम थोड़ा सा चलने में दिक्कत है। भगवान की कृपा से बिछौना में नहीं पड़े। तो ये चल अभी ऑपरेशन हुआ है? हाँ, अभी 2 साल हुआ ऑपरेशन हुआ है। अच्छा। तो इस बार हम तो ऑपरेशन के बाद कुछ सुधार अच्छा हुआ है? सुधार क्या हुआ? सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, सीढ़ी नहीं उतर सकते। और उससे पहले कैसा था? पहले ठीक ही था, वो पैर घिसा हुआ था, घुटना घिसा हुआ था, लेकिन फिर भी लाठी लेकर के हम उतर जाते थे, चढ़ भी जाते थे। अच्छा। तो लेकिन अब नहीं उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। और कमर का भी ऑपरेशन हुआ है, रॉड लगा है। तो डॉक्टर ने बोले कि आप ज़्यादा सीढ़ी मत उतरिए, सारे सीढ़ी मत चढ़िए। तो कहीं भी यहाँ तो काठमांडू में तो सीढ़ी
सब जगह में, सीढ़ी सीढ़ी। तो कहाँ जाना है, तो इसलिए हम कहीं नहीं जाते, यहीं पर ही चुपचाप बैठे हैं, अपना साधना करते हैं। तो जिसको आता है, जिसको आना है आते हैं, भेंट करते हैं, तो चले जाते हैं। तो ये कि जब उम्र हो जाने से तो रोग होगा ही, तो उसके लिए दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, आपका जो परिवार है, माताजी पिताजी? माताजी पिताजी तो नहीं है। माताजी पिताजी का फोटो यहाँ पर है। अच्छा। तो ये कि जब माताजी पिताजी नहीं है, भाई बहन सब कोई हैं। तो कभी कभी वो कॉल करते हैं? हाँ, वो लोग कॉल करते हैं। अच्छा। हम भी कॉल करते हैं। अच्छा। हम पूरी जाते हैं तो उन लोगों से भेंट करते हैं। भेंट करते हैं। तो ये कि जब कहते हैं कि संन्यास के बाद उनसे नहीं मिलते, ऐसा भी कहते हैं? नहीं, ऐसा सन्यासी वहाँ जा करके चिपक के नहीं बैठना है। हाँ, वहाँ जाके चिपक के नहीं बैठना है। तो ये कि जब आसक्ति हो जाता है, तो ये कि जब हमने देखे कि उनके साथ चिपकेंगे तभी जाकर के तो आसक्ति होगा। हाँ। नहीं चिपकेंगे तो कैसे ये होगा। तो जब भी पूरी जाते हैं तो जगन्नाथ जाते हैं तो उन लोगों से भी भेंट करते हैं, और घर में ही रहते हैं, हम घर में ही रहते हैं। अच्छा। तो ये कि जब उन लोगों से भेंट घाट करके फिर चले आते हैं। तो ये कि जो उड़ीसा में ही सब कोई है, जितने सब बहन हैं भाई हैं सब उड़ीसा में ही हैं। तो हमारा परिवार सब उड़ीसा में है। तो ये कि जब आपको जो आपका जो ये जीवन हुआ, साधना की और फिर साधु संत का संग हुआ और अकेले यहाँ पर काठमांडू में रहना हुआ है, साधक जीवन, जिंदगी भर जो साधक जीवन आपने जो जिया है, इससे आप संतोष है आपके मन में? एकदम संतोष है। अच्छा, एकदम संतोष है। क्योंकि अकेले जीना है, जैसे हाँ, आप यहाँ पर अकेले ही रहती हैं। हाँ, हाँ, खुद ही सब कुछ करना है। हाँ, वैसे तो खाना बनाने के लिए कोई सहयोगी आती है, लेकिन आती है, लेकिन आपको रहना तो अकेले ही है। अकेले है। हाँ। अकेले ही आए हैं, अकेले ही रहेंगे, अकेले ही जाएंगे, कोई साथ में जाएगा ही नहीं। जी। कोई साथ में भी नहीं आया था। तो होता है ना कि तो इसीलिए कोई गिला भी नहीं है। नहीं, दुखी होते हैं ना, बहुत लोग दुखी होते हैं। तो मैं अकेला हो गया हूँ, तो ये जब कहाँ अकेला हो गए हैं, आपके साथ है कि नहीं, शिव है, भगवान है, तो आप उनके ऊपर निर्भर करिए ना, उनके ऊपर निर्भर करिए। तो उनके ऊपर निर्भर करेंगे तो सब ये हो जाएगा जी, समान हो जाएगा। जिस दिन हम सोचेंगे कि हमारे पास कोई नहीं है, तो कोई नहीं है तो फिर हम कैसे जिंदे हैं। हाँ। हम कैसे जिंदे हैं। तो ये कि जब खाली हमको एक सानिध्य चाहिए कि तो हम सानिध्य चाहिए थे, तो हम उनके साथ बात करते हैं, उनके साथ बात करते हैं जी। उन्हीं को ही सानिध्य में लाते हैं, उन्हीं को ही गाली देते हैं। अच्छा। उन्हीं को ही गाली देते हैं। हाँ, तो कभी गाली देती हो पैर के लिए? हाँ, देती हो। तो ये कहते अब मेरे पैर ऑपरेशन करा दिए। हाँ। ऑपरेशन करा दिए तो ठीक तो करा दो, ठीक तो करना था, ठीक तो करा दो, जैसे कि हम चल सके, पशुपति जा सके, गुज्जेश्वरी जा सके, और कहीं ना जाए। हाँ। पशुपति गुज्जेश्वरी तो जा सके। हाँ। पहले तो जाते थे। तो ये कि जब घुटना घिसा हुआ था, डॉक्टर बोलते थे कि आप मत चलिए, तो भी हम चलते थे लाठी लेकर के। तो ये कि जब थे अब ऑपरेशन कर लिए तो आप एकदम बैठा दिए, एकदम परेशान कर दिए। हाँ। और कुछ भी नहीं तो कर सकते हैं, नीचे नहीं झुक सकते। तो आपको क्या भाव होता है, क्या कहते हैं वो? ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। अच्छा। अच्छा, वैसे अब हठ योगी भी है, योग करते करते भी मतलब घिस जाता है ना लोग? हाँ, घिस जाता है ज्यादा उम्र से। और फिर ये है कि हम लोगों तो ये। और आयुर्वेदिक उपचार करने के प्रयास आपने नहीं किया? हाँ, किए आयुर्वेदिक। कुछ नहीं हुआ उससे? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये पैर तो ठीक हो गया, ये पैर ठीक नहीं हुआ है। ये पैर के साथ ही ये कमर ये है,
पता नहीं कम, डॉक्टर बोलते हैं कि आप ये करिए, सीढ़ी ज़्यादा मत चढ़िए, उतरिए। आप लोगों का बात कौन सुनता है करके हम उतरते हैं। अगर कहीं जाना पड़े तो उतरते हैं। ठीक। लेकिन अध्यात्म जीवन जो है सब चीज सहन करने की शक्ति देता है ना। हाँ, ये बड़ी सहन करने की शक्ति देती है। तो ये मानने को ये है। उसमें एक प्रकार का विश्वास, दृढ़ विश्वास होता है उनके ऊपर, प्रभु के ऊपर, कि मैं क्या बोलूं। ठीक है, वही हम बोलते हैं, इनसे बोलते हैं आप यहीं पर ही बैठे हैं, यहीं पर ही भी बैठे हैं, तो वहाँ जाकर के आपका क्या दर्शन करना है, यहीं से तो दर्शन कर ही लेते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही में। वो कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है। नहीं होते तो वायु नहीं चलता, सूर्य ताप नहीं देता, बारिश पानी नहीं देता, कुछ नहीं देता। यदि नहीं होते तो हम भी कहाँ होते जी। ठीक है, ये अध्यात्म में चलने से रोग तो होगा ही, क्योंकि प्रारब्ध कर्म है। रोग तो होगा ही, ऐसी बात नहीं है कि रोग नहीं होगा, पूर्व जन्म से ही आया हुआ है। तो ये रोग तो होगा ही। हम ज़्यादा बोलते हैं कि आप ज़्यादा बैठते हैं, आसन में बैठते हैं, इसी वजह से ऐसा ही हो गया है। हम कहते कहाँ ऐसे होगा, हम बैठे थे, हम थोड़ी कोई विषय तरफ के जाकर के बैठते थे, हम उन्हीं के लिए बैठते थे। ध्यान में बैठते थे, जप में बैठते थे, तो उन्हीं के लिए बैठते थे। तो उन्होंने जब दे दिए ये रोग, तो दोष हमारा थोड़ी है। तो डॉक्टर सब हंसते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा माता जी आपसे बात करके, बहुत अच्छा कुछ सुनने को, सीखने को मिला। अंत में जो हमारे कार्यक्रम जो भी देख रहे हैं उनके लिए कुछ आशीर्वाद, कुछ आशीर्वचन के रूप में कुछ कह दीजिए। ठीक है, नेपाल के लोगों को क्या आशीर्वचन दूं, पशुपति क्षेत्र में बैठे हुए हैं। ठीक है, मेरा इतना अनुरोध है कि सात्विक खाना खाएं जी, सात्विक विचार रखें जी, भजन करें, संत महात्मा का दर्शन करें। ठीक है, प्रभु का भजन करें। बिल्कुल। यहाँ ज्यादा सात्विक भोजन नहीं है, ये है तामसिक भोजन है। तामसिक भोजन, सात्विक भोजन करना चाहिए। पशुपति क्षेत्र है। हाँ, वही तो ये है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में आता है। 12 ज्योतिर्लिंग करने के बाद पशुपति क्षेत्र में आकर के दर्शन करना जरूरी है। इनको साक्षी रखना जरूरी है। जब जाएंगे तो यमराज पूछते हैं तुम किए हो तीर्थाटन? हाँ प्रभु हम किए हैं। कहाँ किए हो? यहाँ किए हैं। पशुपति क्षेत्र किए हो? ना किए, नहीं किए। बस तुम नहीं किए हो, कुछ भी नहीं किए। पशुपति क्षेत्र में बैठ करके बहुत बड़ा जगह है, बहुत बड़ा जगह है, ये कोई नहीं समझ सकता है। घर गृहस्थ में रहने वाले जाते हैं पशुपति दर्शन करने, लेकिन जप नहीं करते, गायत्री जप नहीं करते हैं। तो गुरु का मंत्र दिया हुआ मंत्र जप नहीं करते। तो जप करना जरूरी है। जप से ही सब कुछ प्राप्त होगा, जप से ही सब कुछ प्राप्त होगा। ये संत महात्मा जो बोले हैं, जो दे करके गए हैं, तो इसको हमको जारी रखना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि नेपाल के लोग इसको समझें और इसका व्यवहार में लाएं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हमको भी आशीर्वाद दे दीजिए और हमारा भी साधना अच्छा हो, ये आशीर्वाद दे दीजिए माता जी। चलो हवस् दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हजुरको यो साथ सहयोगको लागि आभारी छु। नमस्कार। जय शम्भो, जय पशुपतिनाथ।
सुभाष सागर।